जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आज हम लोग जो है बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए पढ़ने वाले हैं 100 प्लस MCQ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को बिल्कुल जैसे देखिएगा और क्लास अच्छा लगा आप लोगों को तो क्लास को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं जिसे आप देखकर अपनी बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध की तैयारी जो है बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपको भी जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग जो है लाइव चैट में लगाते चलिएगा। चलिए दोस्तों, करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति जो आपकी यह कब हुई। ये आपके होते हैं 1789 में। यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, यानी किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था आपको बताने हैं। प्रथम विश्व युद्ध आपका जो है 1914 से लेके 1918 तक चला था। यह आपका चालू कब हुआ तो 1914 में, और पूर्णांत कब होता है आपका तो 1918 में। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। यहीं पे बात करें हम लोग 1916 में, तो 1916 में क्या हुआ था आप सभी को पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इस समय आपका जो है साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था आपका 1916 में। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। चलिए बताने आप सभी को कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहाँ का शासक था। चलिए फटाक से कमेंट कीजिए आप लोग, जर्मनी के थे, इटली के थे, फ्रांस के थे या रूस के थे। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक थे। यह कहाँ हो जाएंगे तो आपको हो जाएंगे फ्रांस के। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा। और कब बने तो 1408 में, यहाँ पे 1804 में जो यह बन जाते हैं आपके कहाँ के तो फ्रांस के सम्राट बनते हैं। और इसी समय इन्होंने जो अपने नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कोड निकाले जिसको हम कहते हैं नेपोलियन संहिता। उसमें टोटल 4 कोड थे। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा कि नेपोलियन कोड में टोटल जो है 4 कोड थे। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। चलिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ पे होते हैं, ये आपको होते हैं इंग्लैंड में। यहाँ पर आप लोग जो है डी ऑप्शन कीजिएगा, सही आपका होगा डी ऑप्शन इंग्लैंड में। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न को। प्रश्न के आपसे भी यहाँ पे है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो है कब से कब तक चलता है तो 1939 से लेके 1945 तक चलता है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। स्टार्ट आपका होता है 1 सितंबर को, ठीक है, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट होता है और 2 सितंबर 1945 को समाप्त होता है। तो समाप्त कब हुआ आपका 1945 को, यानी यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन सी को सही कीजिएगा। 1945 में आपका युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, वर्निल की दीवार कब गिराई गई। वर्निल की दीवार जो है कब गिराई गई थी आपको बताने हैं। जिस समय गिरेगा आपका उसी समय आपका क्रांति हो जाता है, ठीक है ना। तो यह कब गिरा दोस्तों आपको बताने हैं। गिरा आपका 1789 में। यहाँ पे 1900 नहीं है, आप लोग लिखिएगा यहाँ पे 1789 को जो है वर्निल की दीवार गिरा दी जाती है 1789 में, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होते बताने हैं, जब आपका द्वितीय विश्व समाप्त होता है, यानी 1945 में। कब होते हैं 1945 में आपका जो है द्वितीय विश्व समाप्त होगा। और इसी समय आपका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। यानी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है यह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा कि अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे क्या कहिएगा तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन आप होंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। और यहाँ पे जो आपके है अब्राहम लिंकन। इन्होंने जो है
लोकतंत्र की एक परिभाषा दी है जिसमें कहा गया था लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है। यह कौन बोले हैं? तो अब्राहम लिंकन बोले थे। ठीक है, यह भी आपके जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? शीत युद्ध आपका जो है 1945 से लेकर 1990 तक चलता है। ठीक है, 1900 आपका चलता है कहाँ पर? 90 तक चलता है। ये आपका जो है एक अमेरिका होते हैं, एक आपका होगा रसिया, रूस। अमेरिका और रूस के बीच आपका जो है चलता है शीत युद्ध, यानी आप कह सकते हैं अमेरिका और सोवियत संघ। यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना, और आप लोग सभी का आंसर बहुत अच्छा देगा। चलिए ऐसे आप लोग आंसर देते चलिए। और लाइक नहीं किए आप लोग, लाइक नहीं किए हैं, चलिए फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए। और जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब भी फटाफट से कीजिए। ठीक है ना, चलिए फटाफट सबको सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है रोम सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई? ये आप हो जाएंगे यूरोप महादेश में। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? यह संबंधित है आपके इंग्लैंड से। यहाँ पे आप लोग जो है सी को ही सही कीजिएगा, आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए आप लोग अगले नंबर प्रश्न को। अगला क्या आपसे भी यहाँ पे है हिटलर किस देश का तानाशाह था? चलिए काफ़ी ही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है कि हिटलर जो है किस देश का तानाशाह था। यह थे आपके जर्मनी। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और हिटलर जो है यह नाजी पार्टी, ठीक है, नाजीवादी संघ की इन्होंने स्थापना किया था, जिसका प्रतीक चिन्ह जो आपका स्वास्तिक हो जाएगा। और पूछे आपसे कि नाजी पार्टी का झंडा जो है किस रंग का था? तो लाल था। कैसा था? लाल था। इन सभी को आप याद कीजिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाजी पार्टी का जो है चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक चिन्ह था। कैसा था? तो लाल था। ठीक है, यह कहाँ के थे? हिटलर आपके जो है जर्मनी के तानाशाह थे। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा राज्य आपको हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो राजस्थान। और सबसे आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है? चलिए फटाफट से बताइए आप लोग हमें कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है आपके? गोवा है। कौन है? गोवा हो जाएंगे आपके सबसे छोटा। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। सबसे लंबी नदी जो है कौन सी हो जाएंगे आपके? तो आपके गंगा ही है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, गंगा हो जाएगा। और गंगा की लंबाई भारत में जो है ये आपको हो जाएंगे 2525 किलोमीटर। और गंगा से बिहार में पूछे आपसे कि इसकी लंबाई बिहार में कितनी है? बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। और यह बिहार में जो है आपके 12 जिलों से होकर बहती है। 12 जिलों से बहती है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई आपके जो है पटना में है। कहाँ पे है? पटना में गंगा जो आपका नदी है, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है? तो पटना में है। इतना पॉइंट आप लोग याद कीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो दक्षिणी गंगा कहते हैं हम लोग गोदावरी नदी को। ठीक है, यह सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। चलिए अब इसे आप लोग समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी के यहाँ पे क्या है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल जो है आपके कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे कौन है आपका? तो कन्याकुमारी है। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कौन है आपके? तो कन्याकुमारी हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है सबसे अधिक आपको पाया जाता है कहाँ पे?
तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। और काली मिट्टी पर सबसे अधिक क्या आपका होता है? तो कपास होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि कपास के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएंगे। कौन आपको हो जाएंगे? महाराष्ट्र हो जाएंगे। यानी आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही कीजिएगा कि काली मिट्टी जो है यह कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में एक जगह आपका मेघालय, कहाँ पे है? मेघालय का एक जगह, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? तो मानसीराम कहते हैं। तो मानसीराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होते हैं आपके मेघालय के मानसीराम में। यहाँ पे आप लोग जो है बी ऑप्शन कीजिएगा सही, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या? तो सुंदरबन डेल्टा। क्या हो जाएगा आपका? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा हो जाएंगे। और सुंदरबन डेल्टा आपका जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पे है, ठीक है। यही दोनों मिलकर बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए सही, गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा को। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है यह कहाँ गिरती है दोस्तों, बताने हैं आप सभी को। चलिए बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर या आपके कैस्पियन सागर में। तो एक आपके नर्मदा है जो अरब सागर में, एक आपको हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो ताप्ती। क्या हो जाएंगे आपके? ताप्ती। यह दोनों अपना जल जो कहाँ गिराते हैं? तो अरब सागर में गिराते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही, यहाँ बी सही होगा आपका। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। हिंद महासागर जो है इसी के तट पे आपका जो क्या? तो भारत स्थित है, ठीक है ना। तो हिंद महासागर के शीर्ष पे क्या आपके? तो भारत है। आपसे पूछता भी है कि भारत जो है किस महासागर के शीर्ष पे है? तो हिंद महासागर के शीर्ष पे है। चलिए अब आप लोग देखिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत जो है यह आपको हो जाएंगे कहाँ पे? तो राजस्थान में। यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा जो तटीय रेखा है ना, एक कहीं होगा आपका गुजरात है। कौन आपके हैं? गुजरात के हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग जो है क्या कीजिएगा? तो सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। और प्रथम बार आपका जो पूछे कि भाषा के आधार पे गठित होने वाला राज्य कौन है आपका? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। आपसे एक और पूछता है क्या? तो पूछेगा आपसे कि तारी विद्रोही आंदोलन कहाँ पे हुआ? तारी विद्रोह, ठीक है ना, आंदोलन कहाँ पे हुआ? यह भी आपके आंध्र प्रदेश में ही हुए थे आपके तारी विद्रोही आंदोलन। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हमसे जो है भारत में पूछा है कि भारत में सबसे ऊंचा जो आपका पर्वत शिखर कौन सा आपके? ये आपको हो जाएंगे कंचनजंगा। क्या हो जाएंगे आपके? कंचनजंगा हो जाएंगे। सी सही कीजिएगा। और माउंट एवरेस्ट जो है 8,850 मीटर ऊंचा है। यह कहाँ पे है? आपके जो हो जाएंगे नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में से क्या कहते हैं? इसे हम नेपाल में जो है सागर माथा, ठीक है ना, सागर माथा के नाम से हम नेपाल में जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, ठीक है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। यह सभी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। सुंदरबन किस राज्य में है? चलिए दोस्तों बताना आप सभी को कि सुंदरबन जो है कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में आपके जो है हो जाएंगे यहाँ पे सुंदरबन। ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को कि दक्कन का पठार किस भाग में है? तो दक्कन का पठार आपका इसमें है, यानी दक्षिणी भाग में है, ठीक है ना। क्या कहिएगा आप लोग? दक्षिणी भाग में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी हो जाएगा सही। यहीं से दोस्तों आप एक हम क्वेश्चन बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? चलिए दक्षिण भारत की जो है गंगा किसे कहते हैं? चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कि दक्षिण भारत की गंगा जो है हम किसे कहते हैं। और हमें पता है कि अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। अगर लाइक कीजिए ना, लाइक करने में ना तो आपका कुछ घटता है और ना ही हमारा कुछ बढ़ेगा। तो लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि ऐसे क्लास डेली मिलते हैं। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास जो आपके प्रश्न हैं, झकास प्रश्न आपको डेली मिलेंगे। तो फटाफट से आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए।
चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सबसे पहले खोज के दयाराम साहनी। इसी के लिए आपका यहाँ पे ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इन्होंने जो है क्या खोज किया? तो हड़प्पा का, ठीक है ना, हड़प्पा खोजे किए थे। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो खोज कौन किए? तो राखालदास बनर्जी कहते हैं। अलेक्जेंडर कलिंघम जो है यह भारत के पुरातत्व के पिता कौन है आपके? भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है आपके? तो अलेक्जेंडर कलिंघम हो जाएंगे। इन सब पॉइंट को याद कीजिए, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यह आपके थे श्रीगुप्त। कौन थे आपके? श्रीगुप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आप सबको बता चुके हैं हम श्रीगुप्त हो जाएंगे, लेकिन आपसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे श्रीगुप्त नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे गुप्त वंश, ठीक है ना, गुप्त वंश पूछे तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा? तो श्रीगुप्त कीजिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन आप हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। हमसे पूछा मौर्य वंश के, क्या आप हो जाएंगे? क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। और इन्हीं के कौन थे? चाणक्य, तो प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधान मंत्री हो जाएंगे, ठीक है, आपके मंत्री हो जाएंगे आपके चाणक्य। या इसे कह सकते हैं कि जो आपके चंद्रगुप्त हैं इनके गुरु भी कौन थे? तो गुरु भी कौन आपको हो जाएंगे? चाणक्य ही हो जाएंगे, ठीक है। इन सब पॉइंट को आपको याद करना है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी क्या है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लगता है, कहाँ पे? कलिंग में। और इसी के बाद जो है कौन सा धर्म अपना लेते हैं? इसके बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जो है एक स्टार्ट कैसे कहते हैं? धम्म। क्या स्टार्ट किया? धम्म में स्टार्ट करते हैं। कौन? तो आपके यहाँ पे अशोक, ठीक है ना, धम्म में स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपको हम दोस्तों बताए थे कि गुप्त वंश के संस्थापक जो है ये आप हो जाएंगे कौन से यहाँ पे? तो आप कहिएगा श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन आप हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में कहीं श्रीगुप्त नहीं है, तो वास्तविक संस्थापक जो है ये आपको होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुमारगुप्त है, तो कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के थे कुमारगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी विष्णुगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहते हैं, विष्णुगुप्त को, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए हम अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएंगे आपके? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। और इन्होंने ही जो है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की स्थापना कौन करते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। इसे भी याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है। ये आप होते हैं 1526 में। कब होते हैं? पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई आपके हो जाएंगे यहाँ पे 1761 में। पहला लड़ाई जो है बाबर के बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है, ठीक है ना। यह भी याद कीजिएगा आप लोग, यह सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए आप लोग हमें, अकबर का जन्म जो है कहाँ पे हुआ? इनका जन्म जो आपके अमरकोट में होते हैं, अमरकोट। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, आपका सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को कि भारत में अंग्रेजों का शासन कब शुरू हुआ? तो भारत में अंग्रेजों का शासन जो है स्टार्ट होने की बात की, स्टार्ट कब होते हैं? तो यहाँ पे 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही, ठीक है ना। 1757 में स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन ए को आप सही कीजिएगा। और 1857 के सभी को पता ही होंगे, ये आपका प्रथम सिपाही विद्रोह था कह सकते हैं, या ये आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, ठीक है ना। इतना आप लोग याद कीजिएगा, ऑप्शन ए आपका जो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए। प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में
किसने किया? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, 1857 क्रांति का नेतृत्व जो है यह दिल्ली से कौन किए? दोस्तों आपको बता दें हम कि 1800 जो आपके 57 क्रांति का हम PDF स्टार्ट किए हैं, यानी PDF बनाए, जिसमें आपके 30 वन लाइनर क्वेश्चन हैं, और हम लिख के देते हैं कि इस 30 प्रश्न में से आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में कन्फर्म है आएंगे। तो आप इसे ले सकते हैं PDF को। आप लोग हम फ्री में PDF देते हैं, तो आप लोग हमें नंबर पे कीजिएगा मैसेज व्हाट्सएप पे, तो आपको व्हाट्सएप पे जो है यह PDF आपको सेंड कर देंगे, जिसे आप प्रिंट करके भी याद कर सकते हैं या फ़ोन में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1857 क्रांति से आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न आते ही हैं। चलिए आप लोग बताइए हम यहाँ पे कि दिल्ली से नेतृत्व कौन किए? तो दिल्ली से करने वाला पे कौन हो जाएंगे यहाँ पे? बहादुर शाह जफर, सी को सही कीजिएगा। कानपुर से करते हैं आपके नाना साहब। झांसी से कौन करते हैं आपके? तो झांसी से कर लेंगे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई। फिलहाल आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिए, आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये आपको होते हैं 1885 में। ये ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, आपका ये ऑप्शन सही होगा। कहाँ पे होता है? तो मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में होते हैं। कौन करते हैं? तो A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, इन सब को याद कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1905 लिखा है, तो 1905 में आपका जो क्या होता है? बंगाल विभाजन। क्या होते हैं? बंगाल विभाजन। विभाजन आपके होते हैं 1905 में। 1915 में आपके क्या होते हैं? तो महात्मा गांधी जो है ये आ जाते हैं। ठीक है ना, गांधी जी जो है यह दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। सबको आपको बारे में बता दिए हम। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट कब होते हैं, यह दोस्तों आपको बताने हैं। तो 36 नंबर का आप लोग क्या कीजिएगा आंसर सही फटाक से बताइए। 1917 है, 1919 है, 20 है या 22 है? तो असहयोग आंदोलन आपका होता है 1920 में। यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। 1917 की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या? तो चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएंगे आपके? चंपारण सत्याग्रह। 1919 में आपको होता है क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ। यह सभी को पता है 1942 में हुआ। और कौन किए? तो गांधी जी किए। कौन किए? गांधी जी किए। इन्होंने कहा था करो या मरो। ठीक है ना, करो या मरो का नारा दिए थे, इसे हम कहते हैं डू एंड डाई का नारा दिए थे। चलिए अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी कहा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिला? इसका आंसर तो हम बताएंगे नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो जो है बच्चा ही बता सकता है कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका आंसर फटाक से दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से दो ऑप्शन काट देते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। बाकी बचा आपका दो गो, तो दो ही में से आपका एक आंसर। आप लोग इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए तब तक हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की राजधानी कौन सी है भैया? कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। फटाक से डी ऑप्शन से टिक कीजिए आप लोग और आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन है आपके? बाघ हो जाएंगे, टाइगर। सी ऑप्शन सही कीजिए। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मयूर भी कहते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला आप सभी क्या, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल आप लोग हॉकी कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी सही। कबड्डी आपका कहाँ पे है? तो कबड्डी आपके हो जाएंगे बिहार के। ठीक है ना, बिहार के आपके हो जाएंगे यहाँ पे कबड्डी दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। भारतीय संविधान सभा कब लागू हुई? तो भारतीय संविधान जो है ये आपके लागू होते हैं 26 जून 1950 को बन के तैयार होते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का गठन होता है आपका 1946 को। ठीक है, पहला बैठक होते हैं कब आपके? तो 9 दिसंबर को। दूसरा आपका होता है 11 दिसंबर को। तीसरा आपका होता है 13 दिसंबर को। सभी तो आपको हम बता ही चुके हैं पहले से भी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर जो है बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल है। बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे
यहाँ पे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत पूछे आपसे तो बरगद कीजिएगा, और आपसे पूछे कि बिहार का कौन होगा तो बिहार का आपको हो जाएंगे पीपल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगले नंबर प्रश्न को कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत हमसे पूछा है, तो गीत में आपके कौन हो जाएंगे तो वंदे मातरम आपको हो जाएंगे गीत में। जिसे कौन लिखे हैं, इसको लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और राष्ट्रीय गान पूछता आपसे, राष्ट्रीय गान कौन सा है तो राष्ट्रीय गान आपको जन गण मन, जिसको कौन लिखे रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हुए हैं। चलिए देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो 2 सदन होते हैं। अब तो आपको बता ही चुके हैं ना, 2 सदन ही होते हैं आपके भारतीय संसद के। चलिए देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वह उसे हम क्या कहते हैं बताने आपको, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं स्पीकर। सी ऑप्शन सही कीजिए, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न का आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, ये ऑप्शन होगा सही यहाँ पे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर आपको हो जाए यहाँ पे शक संबंध जो आपके 78 ईसा में जो है प्रकाशित हुए थे, और इसको प्रकाशित कौन किए थे तो ये आप हो जाते हैं कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में प्रकाशित होता है, और इसी के शासनकाल में आपका जो है चौथा बौद्ध संगीति होगा। क्या आप होंगे चौथा बौद्ध संगीति हो जाएंगे इन्हीं के शासन काल में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे, क्योंकि हम बहुत से काम है अभी, क्योंकि पूजा कल सरस्वती पूजा, तो इसमें हमें जो है अभी बहुत से काम बाकी है। तो आज हम जो है आपको 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। इससे जो अगला क्लास आपका होगा उसमें हम लोग 150 प्रश्न कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग में फटाक से कमेंट करके बता दीजिए, और क्लास अच्छा लगा तो फटाफट आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, और जितने भी न्यू हैं वह फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास वो डेली मिलते हैं जिसमें एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए जो हम बोले हैं वैसा पीडीएफ चाहिए तो 962 18 824 इस पे आप लोग कर सकते हैं मैसेज, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर एक ऐसे नेक्स्ट वीडियो में यानी लाइव क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी को मन लगा सभी पढ़ाई कीजिए और एंजॉय कीजिए।